पढ़िए, देखो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा लेकिन पढ़ते पढ़ते ना आपको पता चल जाएगा क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा एक दो बार दिक्कत होती है, पढ़ते पढ़ते चला गया। सवाल में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है। कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज दिस, है ना। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिया हुआ है, टी बराबर 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी। ये टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम, एल क्या है लेंथ है और जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब रुक जाओ, इसको छोड़ो आप। पहले मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं, एक बात बताओ, एल जो है आपका, क्या उसमें परसेंटेज एरर आएगी कि नहीं आएगी? लेंथ जो है उसमें परसेंटेज एरर आएगी कि नहीं आएगी? जब आप लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हो, सोच लेना पहले, जब आप लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हो, ठीक, ये सिंपल पेंडुलम यहाँ लगा हुआ है ऐसे करके, तो ये जो डोरी की लंबाई है, लेंथ, लेंथ जब आपने नापा होगा तो उसमें एरर आई होगी कि नहीं आई होगी? बताओ, जल्दी बताओ। अरे लेंथ में एरर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा नहीं आएगी, वाह, क्यों नहीं आएगी भाई लेंथ में एरर? बताओ, गजब हो भाई। अरे डोरी की लेंथ नापोगे एरर नहीं आएगी? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ऐसा कि एरर नहीं आएगी तुम्हारे पास? तो आएगी भाई, यानी कि एल में एरर आएगी। दूसरा सवाल, क्या एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एरर आएगी? एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एरर आई होगी? बताइए। बताइए। हाँ, अरे हाँ, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट समझ रहा है। अच्छा तुम्हारी गलती नहीं है, सॉरी, तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारी गलती इसलिए नहीं है ना क्योंकि तुमने प्रैक्टिकल नहीं किया। ठीक, तो जब तुम प्रैक्टिकल करोगे तो प्रैक्टिकल ही यही है। क्या है प्रैक्टिकल? ध्यान से, मेरी भी गलती हो गई, सॉरी, मैंने तुम्हें बताया नहीं, अभी तुम लैब नहीं गए होगे ना, कोई बात नहीं। सुनो, पढ़ो क्वेश्चन। कह रहा व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यही तो करते हो लैब में, टाइम पीरियड नाप लोगे, लेंथ नाप लोगे, जी को कैलकुलेट कर लोगे कैलकुलेटर से। एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए तो सिंपल पेंडुलम का काम है। वो देखो कह रहा है जी तो कांस्टेंट, वाह बेटा, अब समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं। भाई प्रैक्टिकली यही है ना कि सिंपल पेंडुलम की हेल्प से एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालो, तो जी में एरर नहीं आएगा। बताओ। अरे गजब हो यार, सर क्वेश्चन ही पूछ रहा है, हाँ वही कह रहा हूं ना, लैब ही यही होती है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल निकाल के जी की वैल्यू निकालोगे ना भैया, तो जी में तो एरर आएगी, वही तो पूछा है, यानी क्या आएगी? हाँ आएगी भाई, हाँ आएगी, हाँ आएगी। ठीक, अब सुनो, चलो इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ है। लेकिन बेटा आप खुद दिमाग लगा लो, देखो जब उसने तुमको जी में पूछा है, फाइनली जाके व्हाट इज द एक्यूरेसी डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नापते टाइम कितनी एक्यूरेसी आएगी, ये वो पूछ रहा है। तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं एरर निकाल के दे दूंगा इनको, तो एक्यूरेसी ये लोग समझ जाएंगे। मैं भाई एरर निकाल के दे दूं अगर, तो ये एक्यूरेसी नहीं समझ जाएंगे। मतलब समझो, देखो सबसे पहले तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, तुम्हें जी निकालना है। तो बेटा जी को कैसे फ्री करोगे, क्या करें बोथ साइड? हाँ एक चीज और, क्या 2 पाई में एरर आएगा? जल्दी बताएं स्टूडेंट्स, क्या 2 पाई में एरर आएगा? क्या 2 पाई में एरर आएगा? नहीं आएगा, वेरी गुड, वो तो पक्का कांस्टेंट है यार, पूरी दुनिया को पता है 2 पाई 2 पाई है। हाँ, तो क्या करोगे, रूट हटाने के लिए पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे। तो टी का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 होता है, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर होता है, रूट हट जाएगा, एल बाय जी। बेटा 4 पाई स्क्वायर में भी एरर नहीं आएगी, ये कांस्टेंट है, तो इसको तुम्हें नहीं देखना है। तो फाइनली क्या खेल बनेगा यहां से, टी स्क्वायर बराबर एल बाय जी का क्या तुम रिलेशन नहीं, अच्छा एक और काम कर लो, जी को इधर फेंको, टी स्क्वायर को इधर फेंको, या तुम एक काम ऐसे भी कर सकते हो, काटने को मैंने काट दिया, लेकिन मैथ्स क्या कहती है कि जी इधर आएगा, है ना, और एल बाय टी हो जाएगा, और आगे 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, लेकिन 4 पाई स्क्वायर मैं लिख तो रहा हूं, लेकिन उसमें एरर नहीं आएगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कट करके भी तुम्हें दिखा रहा हूं। ठीक है ना, सही है ना, क्या मैं सही हूं? चेक कर लो। अरे टी का स्क्वायर है यार, टी का स्क्वायर है, ठीक, टी का स्क्वायर है। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ कि जब उसने जी के बारे में इंफॉर्मेशन तुमसे मांगी थी, तो भाई जी को ही तो पहले सॉल्व करोगे ना, जी को लेफ्ट हैंड साइड कर लिया, यही तो बात है, इतनी तो फिजिक्स तुमको आती है। ठीक, अब बताओ क्या तुम इसका रिलेटिव एरर का रिलेशन नहीं लिख सकते हो? हाँ, अब सुन लो पहला सवाल, भैया जी को क्यों फ्री कर दिया सर आपने, जी को क्यों निकाल लो सर? अरे बेटा जी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा है उसने, एरर या एक्यूरेसी जी के बारे में पूछी, तो मैं जी को अलग कर लूंगा ना भाई, पहले मेरी जिम्मेदारी है ना, ये कोई बताने थोड़ी ना आएगा। और 4 पाई स्क्वायर को सर क्यों हटा दिया सर? ठीक,
लिखना हो तो लिख लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। 4πr² में एरर नहीं आएगी, इसलिए मैंने हटा दिया। भाई तुम्हें लिखना हो तुम लिख लो। लिखने को तुम लिख सकते हो, वो मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसमें एरर नहीं आएगी कोई भी। तो बस जी के लिए लिखोगे आप रिलेटिव एरर रिलेशन, रिलेटिव एरर रिलेशन। जी के लिए कितना आ जाएगा बताओ? डेल्टा जी बाय जी, है ना, इज इक्वल टू, बेटा 4πr² से कोई मतलब नहीं है। एल का क्या होगा? डेल्टा एल बाय एल प्लस टी स्क्वायर का कैसे बनेगा बेटा? पावर आएगी आगे और डेल्टा टी बाय टी। यहां कोई समस्या हो तो बताइए प्लीज, बताएंगे स्टूडेंट्स यदि कोई समस्या हो इसमें, बताइए। नहीं है। अब कुछ मत करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, ठीक। तो क्या करेंगे, 100 से इधर करेंगे, ठीक, और 100 से इधर करेंगे, ठीक। यही चीज तुमको निकालनी है एक तरीके से। अब बोल रहा है कि सर आपको कैसे पता चला? रुक जाओ भाई, आंसर निकालेंगे तब बताएंगे। ये क्या है एक तरीके से, ये पूरा क्या है एक तरीके से, इसकी लैंग्वेज में बताओ ये क्या है? ये है परसेंटेज एरर इन एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि परसेंटेज एरर इन जी है इज इक्वल्स टू डेल्टा एल कितना है। अब है सवाल, अब क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से सुनो। अब इंफॉर्मेशन निकालना शुरू करो, क्या क्या दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन निकालना शुरू करिए, क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है मेजर वैल्यू ऑफ लेंथ इज 20 सेंटीमीटर नोन टू हैव 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, ठीक। मतलब नोन वैल्यू ऑफ लेंथ जो है, ध्यान देंगे बच्चों, ये जो नोन वैल्यू, लैंग्वेज पढ़िए जरा, नोन वैल्यू ऑफ लेंथ यानी कि लेंथ उसने नापा तो 20 सेंटीमीटर, तो यानी कि एल की जो मीन वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक। और 0.1 मिलीमीटर एक्यूरेसी है, मतलब डेल्टा एल है ये। 0.1 मिलीमीटर का क्या मतलब होता है? 1 मिलीमीटर का क्या मतलब होता है? इसको 10 से डिवाइड करोगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। यानी कि जो लेंथ रिपोर्ट करी गई होगी, लेंथ जो रिपोर्ट करी गई होगी वो ऐसे करी गई होगी, एल मीन एक तरीके से। अरे एल है यार, वही समझ जाना, ठीक। तो लेंथ कैसे रिपोर्ट करी गई होगी? लेंथ रिपोर्ट ऐसे करी गई होगी, कैसे? एल प्लस माइनस डेल्टा एल से, एल उसका 20 रहा होगा सेंटीमीटर में, और प्लस डेल्टा एल 0.1 सेंटीमीटर रहा, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। आया कि नहीं आया बताओ? आया। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाने वाली थी, आगे बढ़िए। कह रहा है कि फॉर 100 ऑस्किलेशन ऑफ द पेंडुलम, ठीक। ऑस्किलेशन कितने हो रहे हैं? 100 ऑस्किलेशन। नंबर ऑफ ऑस्किलेशन मतलब पेंडुलम पूरा कितनी बार ऑस्किलेट करता है? 100 बार। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, उससे कोई मतलब नहीं है तुम्हें। भाई कितने बार भी ऑस्किलेट तो कराओगे, तो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया था, ठीक। कह रहा है कि द पेंडुलम इज फाउंड टू बी, द टाइम पीरियड फॉर द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। यानी कि बेटा उसने टाइम को कैसे रिपोर्ट किया होगा? उसने टाइम को कैसे रिपोर्ट किया होगा, जरा पढ़ लो ध्यान से। यानी कि टाइम को कैसे रिपोर्ट किया होगा, इसमें जो मीन टाइम है वो कितना है? 90 सेकेंड, ठीक। और सेकंड में टाइम में एरर कितनी आ रही है, पढ़िए। कह रहा है यूजिंग रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज लिखी है, यूजिंग रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, 1 सेकेंड रेजोल्यूशन का मतलब ये है, जब भी ऐसा बोलेगा रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, तो तुरंत समझ जाना है डेल्टा टी दिया हुआ है, ठीक। यानी कि क्या है, ये एब्सोल्यूट मीन एरर है। रेजोल्यूशन मतलब एब्सोल्यूट मीन एरर। तो थोड़ा लैंग्वेज भी पढ़ा करिए। यानी कि डेल्टा टी दिया हुआ है तुम्हें क्या? 1 सेकेंड, ठीक। तो टाइम कैसे रिपोर्ट किया होगा उसने? टी प्लस माइनस डेल्टा टी से, ठीक। टी कितना है? 90, और प्लस माइनस डेल्टा टी कितना है? 1 है। ये लीजिए, ये कहानी चल रही, सही है। अब सुनो, रख दो भाई, क्या दिक्कत है बताओ। डेल्टा एल कितना चिपकाओगे? डेल्टा एल है 0.1, एल कितना चिपकाओगे? लेंथ 20 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी कितना रखोगे? 1 अपॉन में टी कितना रखोगे? 90, सही है। सॉल्व करेंगे, ठीक। सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा? यहाँ से पॉइंट हटाओगे, अरे कितना होगा यार, सॉल्व करो, 1/2, 200, 0.005, कितना आ जाएगा भाई, चेक कर लो यार। 1/2, 0.5, और 100 से डिवाइड लगेगा,
तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा यार ये 0.00 क्या मैं सही हूँ? हाँ। और प्लस 2/90 कितना हो जाएगा? सॉल्व करो। और इंटू में 100 तो है ही ना बाहर, उसको भूल मत जाना भाई। 0 पॉइंट डेसिमल के 3 प्लेस तक लिख लो बस, है ना, आराम रहेगा। 0.022 और इंटू में क्या है 100। ऐड करो भाई कितना आएगा? 0.005 प्लस 0.022 0.027 इंटू 100। सॉल्व करो कितना आ जाएगा? 2.7%। अब मेरी बात ध्यान सुनो, 2.7% क्या है? एरर इन द जी। तो एक्यूरेसी कितनी की रही होगी? हालांकि तुमने बस ऐसे ही आंसर लिख के छोड़ दिया। सुन लो, आंसर लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है तुमने चुपचाप, यहां मैं आंसर लिख रहा हूं, ठीक, परसेंटेज एरर इन जी लिखा, कितना बताओ, प्लस माइनस लगा देना। इतना ज्यादा भी हो सकता है, इतना कम भी हो सकता है। 2.7%। दूसरा तरीका, अगर एक्यूरेसी मांगी, एक्यूरेसी उसने मांगी, तो एक बार बताओ भाई, एक्यूरेसी कितने की आई होगी? 2.7% है। परसेंट मतलब 100 में से, 100 में से 2.7 का एरर आ सकता है। तो ठीक कितना हो सकता है? एक्यूरेसी कितनी हो सकती है? 100 में से 2.7 को माइनस कर दो। 100.0 में से 2.7 को माइनस कर दो। 10 - 3 और 9 - 2 7। तो एक्यूरेसी हुई होगी कितनी एक्सपेरिमेंट में? 97.3% की एक्यूरेसी हुई होगी। हालांकि ऐसे नहीं लिखा जाता है, लिखा बस ऐसे ही जाता है। सामने वाला खुद ही समझ जाएगा, आप टेंशन मत लो। आप बस परसेंटेज एरर इन जी बता दोगे। ये आंसर लिखने का ये तरीका होता है फिजिक्स में। और मान लो जी को रिपोर्ट करने के लिए बोलता, तो जी को कैसे रिपोर्ट करते? ध्यान से सुनिए, जी को कैसे रिपोर्ट करते हैं? जी को रिपोर्ट करने के लिए पहली बात यहां पूछेगा नहीं, फिर भी अगर पूछता तो जी को कैसे रिपोर्ट करते? जी का मीन वैल्यू, और जी का मीन वैल्यू आपको निकालना होता भैया, मैं थोड़ा ना निकालूंगा। ये वाले फॉर्मूले से निकाल लेते पहले तुम। जी का मीन वैल्यू कैसे निकालते? 4 × π²। जितना लेंथ का मीन दिया है, यानी कि एल का मीन कितना दिया है बेटा? 20 सेंटीमीटर, अपॉन में जितना टाइम का मीन दिया है। टाइम का मीन कितना दिया है चेक कर लो। टी का वैल्यू 90 सेकंड, तो 90 का स्क्वायर करते हैं। जितना आंसर आ जाता, कितना आ जाता चेक कर लो। 4 × π², 4 × 3.14 × 3.14, है ना, और इंटू 4 π² हो गया, इंटू 20 और डिवाइडेड बाय 19 × 90, डिवाइडेड बाय 19 × 90 कितना हो जाएगा? 8100, 8100। कितना आ रहा है? 0.09। अब तेरी की ये कैसे आ रहा है? इंटू 100। ओके ओके ओके। लेंथ को भाई फिर किस में रखोगे? मीटर में, तभी तो सेंटीमीटर। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस में आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, तो ये जो आंसर है, आंसर बिल्कुल सही है। ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि लेंथ सेंटीमीटर में ली हुई है। तो रिपोर्ट ऐसे करेंगे, ये जी की मीन वैल्यू है 0.09 और प्लस माइनस एरर कितना है? अरे बड़ा लंबा हो जाएगा भाई, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा डेल्टा जी कौन निकालेगा 10 घंटे? फिर से एक रिलेशन निकालना, तो ऐसा सवाल ही नहीं आएगा, परेशान ना हो। रिपोर्ट करने के लिए फिर हमें यहाँ से जाना पड़ेगा ना, अगर आपको याद हो, डेल्टा जी बाय जी रिलेटिव एरर में यहाँ फिर जाके फिर डेल्टा जी निकालना पड़ेगा 10 घंटे। हाँ, तो वो इतना लंबा थोड़ी ना पूछेगा, तो इसलिए बस उसने आपसे क्या पूछ लिया? परसेंटेज एरर इन जी, बस। मतलब एक्यूरेसी पूछी थी, लेकिन मैंने उसको एक्यूरेसी ना बता के परसेंटेज एरर बता दिया, ताकि वो सामने वाला समझ जाए कि परसेंटेज एरर अगर प्लस माइनस 2.7 का है तो एक्यूरेसी वो लोग खुद निकाल लें, क्या दिक्कत है? 2.7 की एरर है तो एक्यूरेसी होगी 97 के आसपास। ठीक, तो एरर बता दिया करो, बस हो जाएगा।